फौजी साहब राम राम। पहले तो राम राम भाई, सारे पत्रकार भाई हैं, बहुत बहुत राम। फौजी साहब आज रिटायरमेंट आए हो, काफ़ी खुशी का माहौल दिख रहा है, परिवार में खुशी है। देखिए फौजी के लिए बहुत बड़ी बात तो है सही सलामत सुरक्षित घर पर पहुंचना। तो आज पहुंचे हो आप, पूरा परिवार भी खुश है, आपका गाँव राम भी खुश है, क्या कहेंगे इस रिटायरमेंट पर? जी, सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों को धन्यवाद है जो इतना कीमती टाइम निकाल के पहुँचे हो। दूसरी देखो, जिस टाइम भर्ती हुए थे उस टाइम भी इतनी खुशी थी, और अब रिटायरमेंट आए हैं अभी इतनी खुशी है। लेकिन थोड़ा दुख भी होता जब हमारा मतलब पूरी जवानी जो हम अपने भारतीय सेना भारत माँ के नाम करते हैं, और जब हमारा सबसे बड़ा परिवार तो वही है जिसके साथ हम रहते हैं, पूरे 16 साल में रह गया हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा परिवार है। और आज भी इतनी खुशी है जितनी जिस टाइम भर्ती हुए थे। और ये अपना संदीप भाई है, जिस टाइम मैं और ये भर्ती देखने गए थे फतेहाबाद के अंदर, तो मैं फर्स्ट पहले नंबर पर था, भाई दूसरे पर था। उस दिन से लेकर आज तक हम बिल्कुल साथ ही हैं, और भाई ने बहुत हर जगह मेरे को सपोर्ट किया, फिजिकल से लेकर आज आने तक। मतलब फर्स्ट और सेकंड साथ में चल रहे हो? साथ में ही चल रहे हैं। तो कड़े ड्यूटी थी आपकी, कहाँ से सबसे रिटायरमेंट मिली है? सबसे पहले हम भर्ती हुए थे फतेहाबाद के अंदर, और हमारे को ज्वाइनिंग मिली थी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली की। और उसके बाद हमने वहाँ 10 महीने ट्रेनिंग की, और उसके बाद हमारी यूनिटें बटी। और मेरे को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बटालियन को, एक्सलिंग 11 जो विश्व की सबसे बेहतरीन बटालियन है 11 जाट। और मैं मेरे 11 जाट के साथियों को भी, एक अग्निवीर से लेकर कमान अधिकारी महोदय सीओ साहब तक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को हर समय सपोर्ट किया। और उसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग आई थी जो तंगधार के अंदर आई थी, कुपवाड़ा जम्मू के अंदर। तो वहाँ से आने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग आई थी तिबड़ी गुरदासपुर कैंट में। और वहाँ से फिर अरुणाचल से दिल्ली, और दिल्ली से यूएन मिशन पर गए थे विदेश के अंदर लेबनान। और वहाँ से आने के बाद पानागढ़, और पानागढ़ से धर्मनगरी है अपने जो अयोध्या, और अयोध्या से अभी बरेली, और बरेली से अभी घर पहुँचे हैं। फौजी साहब किस तरह का सफर रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन। मैं तो ये कहूँ भारतीय सेना जैसी नौकरी है ही नहीं। हम वैसे देखो 10वीं पास को कोई नहीं इतने 60-70 हज़ार रुपये देता, ठीक। और ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपने परिवार के अंदर भी आप पत्रकार भाई हो, आप भी या कोई भी भाई ये बता दो, अगर आपको बारे में मम्मी पापा ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं बेटा ठीक हो ठीक हो। लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपसे एक रंगरूट जो अग्निवीर है उससे लेकर सीओ साहब तक आपको कम से कम दिन में 10 बारी आपके हाल चाल के बारे में पूछेगा कि तबीयत ठीक है, खाना मिल रहा है, नहा धो लिए या नहीं, सब कुछ जो एक भारतीय सेना के अंदर ही पूछा जाता, बाकी किसी महकमा के अंदर नहीं पूछा जाता। फौजी साहब किस उम्र में भर्ती हुए थे और कितने साल आपने भारतीय सेना में सेवा करी है? भाई मैं 20 साल का भर्ती हो गया था, और 16 साल करके आज 36 साल का हूँ, तो आज रिटायरमेंट हो गया। फौजी साहब दो जगह सेवा कर रहे थे, एक तो बॉर्डर पे कर रहे थे, और एक समाज में रह के कोई गरीब मजदूर, कोई गरीब है उसकी बेटी ब्यानी है, या मतलब राखी बंधवाने का, या कोई और किसी तरह की समस्या है, तो उसका बना के खड़े पाओगे आप नहीं। जो आपकी टीम है, टीम कर रही है, जो आपका मदद एकता संगठन वो खड़ा पाओ था, किस तरह संभव हो पाया दोनों जगह सेवा? नहीं, संभव ये ऐसा ही है कि देखो जब भी मैंने ये काम शुरू किया था समाज के लिए, तो उस टाइम भी मैंने भाई संदीप से कांटेक्ट किया था। जिस टाइम हम भर्ती हुए थे 5 भाइयों से मैंने संपर्क करके वो काम शुरू किया था। फर्स्ट और सेकंड के लिए चल रहे थे? जी बिल्कुल, हर कदम पर साथ ही हैं, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे को साथ ही रखे। और उस टाइम हमने ये काम शुरू किया था, और आज तक भगवान की दया से चल ही रहा है। और अब तो बिल्कुल ही बहुत ही और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, और अनेक आने वाले समय में और अच्छे काम करने की योजनाएं हमने बना रखी है। अभी तक तो जो कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। और मैं मदद एकता संगठन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। तो काफ़ी ग्रुप से भाई भी पहुँचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूँ। और थोड़ा मैं माफ़ी चाहते हैं कि अपने परिवार में एक छोटा हादसा हो गया, इस कारण से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इसलिए छोटा प्रोग्राम करके न यहीं तक का सीमित रहेंगे। 16 साल में परिवार का कितना साथ रहा फौजी साहब? परिवार का मैं बता रहा, परिवार का लेके गांव राम से लेके न हर साथी से लेके न पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को, किसी भी प्रकार की आज तक कोई दिक्कत नहीं आने दी। फौजी साहब जो युवा देख रहे हैं आपने, जो सुन रहे हैं, उनका भी सपना है सेना में जाने का, मुझसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से एक ही संदेश है। देखो मेरे को पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जब पिछली छुट्टियों में आया था तो मेरे को पता चला कि नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल युवाओं में।
आजकल 10-10, 12-12 साल के लड़के समैक वगैरह पता नहीं कितने प्रकार के नशे, मेरे को तो पता भी नहीं है,